अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर और जुम्मा मुबारक तमाम मुसलमान भाइयों को। तो आज का मेरा टॉपिक हाउ टू ग्रो सीड्स, चाहे वो विंटर के हों या समर के। तो मैं इसी मेथड से ग्रो करता हूँ, जो काफ़ी मतलब बारीक से बारीक, जैसे पटूनिया एंट्रेनियम हो गया, ठीक है। तो वो सारे मैं इसी मेथड से ग्रो करता हूँ। तो इसमें जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है अगर आपकी मिट्टी अच्छी है, वाटरिंग सिस्टम और उसके अलावा इन्वायरमेंट अच्छा है, तो आपको इंशाल्लाह जितना सीड का जर्मिनेशन रेट होगा उसी हिसाब से आपको मिलेगा। तो ये आप अपने सामने देख रहे हैं, ये मैंने गमलों को मिट्टी से फिल कर ली है। तो इसके अंदर मैंने, ठीक है, 3% जो भालू मिट्टी या नहर वाला भल है, ठीक है, वो यूज़ किया और 1% इसमें मिक्स है गटर की मिट्टी और गोबर, ठीक है। ये दो चीज़ें मिक्स करके 3/1 का मैंने, ठीक है, एक मिक्सचर बना के उसे अच्छी तरह मिक्स करके वो गमलों में भरा, ताकि इसको ग्रोथ अच्छी से अच्छी मिले। तो फ़िलहाल मैं इसमें जाफरी और गेंदा जो है हाइब्रिड मैरीगोल्ड, ठीक है, वो ग्रो करने जा रहा हूँ। अभी मौसम ज़्यादा गर्म चल रहा है, टेम्परेचर हाई है, तो इसलिए बाकी चीज़ों को अभी देर है। वो अक्टूबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में, ठीक है, उसका टाइम शुरू होगा, तो वो भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा। फ़िलहाल वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको जो जर्नल मेथड है वो पता चल जाए। तो आप कोई भी चीज़ हाइब्रिड हो या देसी, ठीक है, आप ऐसे ही ग्रो करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा सीड्स का। तो मैंने कुछ सीड्स ऑर्डर किए थे मोर ग्रीन, ठीक है, उनसे। तो सीड भी काफ़ी कॉस्टली हो गए हैं, तकरीबन आप ऐसे ही समझे कि 5 रुपये का एक हाइब्रिड, ठीक है, जो मैरीगोल्ड का सीड है वो 5 रुपये का एक आपको मिलेगा। 4.5 रुपये 5 रुपये के दरमियान पोस्टेज जो चार्जेस हैं वो डाल के आप समझ लें आपको 5 रुपये का पड़ जाएगा। तो मैंने ऑर्डर किए हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मिट्टी मैंने आपको बता दिया 3/1 का रेशो आपने बनाना है। तो मिट्टी भरने के बाद आपने कोई भी एक फ्लैट चीज़ ले लेनी है, ठीक है, नीचे से जो फ्लैट हो। मैंने ये कटोरी मैं यूज़ करता हूँ। तो आपने ये देखें, किसी भी गमले के ऊपर, ठीक है, इसे रखना है। तो इसे राउंड घुमाना है, इसे नीचे की तरफ नहीं दबाना, साइड्स की तरफ से, ठीक है, ताकि इसमें जो भी, ठीक है, मोटी मिट्टी है ज़रा वो, ठीक है, बिल्कुल पिस जाए और इसका लेवल भी हो जाए, ताकि आपको जब लेवल सही होगा तो इसमें आप सीड्स भी अच्छी तरह उसमें पुट कर पाएंगे और उसके अलावा इसमें पानी का भी लेवल बिल्कुल ठीक रहेगा। तो आपने सबसे पहले सबको ऐसे ही लेवल कर लेना है किसी भी चीज़ से। तो फिर अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। जी तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मैंने सारे गमले लेवल कर लिए हैं। तो अगला स्टेप क्या है कि ये मैंने सीड्स निकाल लिए हैं, ये 1000 सीड है, ठीक है। तो आपने हर गमले में, ठीक है, उसकी मिकदार के मुताबिक आपने सीड डालने हैं। तो हम भी तकरीबन 20-25 सीड डालेंगे, क्योंकि ये खुद ही हमने आगे लगाना है, सेल नहीं करना। अगर सेल करना भी हो तो उसको सारा कुछ मल्टीप्लाई करके जितना खर्चा आता है उस हिसाब से हम पर सिंगल पीस इसे सेल करते हैं। तो अब आपने एक बराबर सीक्वेंस के साथ, ठीक है, बीज डालना है। तो ज़्यादा बिल्कुल करीब करीब नहीं डालना, करीब गिर भी जाए तो आपने उठा लेना है। तो ज़रा एहतियात से काम करना है, क्योंकि बहुत कॉस्टली बीज है। देसी तो है नहीं कि आप जैसे मर्ज़ी से फैला दें, फेंक दें और उगाएगा ये, ठीक है, ऐसे नहीं, ज़रा एहतियात के साथ। तो अब ये देख लें, मैंने ये सीड यहाँ डाल दी हैं। तो ऐसे ही मैं सब में डाल देता हूँ इन्हें। जी तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मैंने सारे गमलों में सीड्स को डाल दिया है, तो एक सीक्वेंस के साथ। तो ये 1000 सीड जो है वो 48 गमलों में
48 कप में मैंने डाला। तो अब इससे अगला स्टेप ये है, आप इसे ही कटोरी के साथ, ठीक है, इन सीड्स को इसके ऊपर प्रेस कर देना है। प्रेस कैसे करना है, आप इसके ऊपर ज़रा दबाव डालेंगे तो ये हल्के हल्के से मिट्टी में धंस जाएंगे। अगर आप ऐसे ही इन्हें छोड़ देंगे तो आपको पता है कि हवा की वजह से इधर उधर ये बिखर सकते हैं, या पानी जब आप लगाएंगे तो तब भी, ठीक है, इनकी जो स्पेस है वो चेंज हो सकती है, जगह चेंज हो सकती है। तो ये एक जगह अगर इकट्ठे हो गए तो आपको पता है कि जर्मिनेशन जो है इनकी कम हो जाएगी। तो ये आपने सबको कर लेना है ऐसे। देख रहे हैं कि ये मिट्टी में दबते जा रहे हैं। जो ना भी दबे, अगर ऊपर रह जाए तो आप उंगली की मदद से हल्का सा, बिल्कुल, तो इन्हें ऐसे दबा दें। ये तो दोस्तों गमलों को प्रेस करने के बाद ये आप देख रहे हैं कि सीड कोई होगा जो नज़र आ रहा होगा हल्का सा। तो उसके बाद जो अगला स्टेप है, आपने इसे ना किसी चीज़ से कवर करना है। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने जो है लकड़ी का बुरादा बिल्कुल बारीक, और इसके अंदर हाफ मिट्टी मिक्स की है। तो इसकी लेयर आपने, ठीक है, इन सीड्स के ऊपर डालनी है। ज़्यादा थिन लेयर नहीं डालनी, ठीक है, मोटी लेयर नहीं डालनी। तो एक नॉर्मल सी आपने ऊपर इसे डालना, ताकि जो बीज है वो नीचे रह जाए। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि एक तो पानी लगाने की वजह से आपका बीज जो है वो ऊपर नहीं आएगा, और दूसरा जो है कि ये मॉइस्चर आपका बहुत ज़्यादा मेंटेन करेगी, तो जिससे जो जर्मिनेशन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से और जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैं सबके ऊपर डाल लेता हूँ। तो आप इसकी जगह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोकोपीट, कंपोस्ट, या पत्तों की जो खाद है उसे अच्छी तरह छान लें ताकि उसमें जो मोटी चीज़ें हैं वो दूर हो जाएं। तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़रा ख्याल से, क्योंकि वो दबा देती है बीज को। तो दोस्तों ये मैंने इसके ऊपर जो बुरादा था, मिट्टी मिक्स थी, ठीक है, वो इसके ऊपर डाल दी है। तो आपने एक मेन चीज़ का ख्याल रखना है कि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो किसी हल्की फुल्की शेड वाली जगह पे, या बिल्कुल धूप में नहीं ग्रो करना, ठीक है, क्योंकि जर्मिनेशन रेट कम हो सकता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो अब हमारा लास्ट स्टेप है पानी देने का। पानी देने के लिए आपने क्या करना है, कोई भी एक चीज़ ले लेनी है जिसमें कागज़ भी हो सकता है, कोई शापर ले लें, कोई पत्ता ले लें, ठीक है। आपने इसके ऊपर डायरेक्ट पानी नहीं डालना, मोटर का प्रेशर या किसी चीज़ का प्रेशर डायरेक्ट मारेंगे तो वो, ठीक है, वो जगह ख़राब होगी। ख़राब होने की वजह से वहाँ से जो बीज होंगे वो इधर उधर हो जाएंगे और ऊपर निकल आएंगे, जिसकी वजह से उनकी जर्मिनेशन नहीं होगी। तो आपने, ठीक है, कोई भी चीज़ ले लेनी है तो पानी आपने इंटरेक्ट इसके ऊपर डालना है, तो वो ख़ुद उसकी तरफ फैल जाएगा, ठीक है। तो मैं पानी लगाता हूँ, आप देखिए। और बाकी पानी आपने इसे दिन में 1 मरतबा या 2 मरतबा लाजमी देना है। बाकी मॉइस्चर के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि जब इसे पानी की ज़रूरत होगी। आपने कोई भी चीज़, ये लोटा ले लेना है, पीटीआई वाला लोटा नहीं लेना, मतलब दूसरा, ठीक है। तो उसके ऊपर आपने पानी डालना है, तो इसके ये तह को अच्छी तरह भर देना, तो ये ऐसा ऐसा खुद ही इसमें जज्ब हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा, और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।